हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, इतने दिनों से मेरी कोई भी कहानी मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही थी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी यादों की डायरी से। दोस्तों, हमने गौना कहानी के पार्ट 1 में आपको बताया था कि पारस शालिनी को बिना लिए अपने घर आ जाता है। यहाँ शालिनी अपने घर इस बात से अनजान थी। पारस पिताजी को कह देता है कि शालिनी की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसे वापस नहीं लाया, लेकिन ये सच नहीं था। शालिनी और उसके पड़ोसी दोस्त को वो गलत समझ बैठा था। कुछ दिन बीतने के बाद शालिनी का भाई उसे छोड़ने आता है। शालिनी अपने कमरे में जाती है, पर पारस ऑफिस गया हुआ था। शाम को पारस घर आता है तो देखता है कि कमरा थोड़ा ज़्यादा ही साफ है। इतने में शालिनी पारस के लिए चाय लेकर आती है। पारस उसे देख के चौंक जाता है। तुम यहाँ कब आई? सुबह। अब बिना बताए क्यों आ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, चिढ़ते हुए पारस जवाब देता है। दिन बीतता है, रात होती है। शालिनी पारस से बातें करनी शुरू करती है कि तभी पारस लाइट ऑफ करके सो जाता है। शालिनी को उसकी बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिन पारस की बेरुखी झेलने के बाद शालिनी ने पारस से सवाल कर दिया, आप बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, मुझसे हुई है, तुमसे शादी करके। शालिनी उसे देखती रह जाती है। पर हुआ क्या, बताएंगे कुछ? कुछ नहीं, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। अगली शाम शालिनी का भाई और उसका दोस्त सूरज शालिनी के घर आते हैं। ये देख पारस और ज़्यादा चिढ़ जाता है। शालिनी दोनों को खाना खिलाती है, बातें करती है। सूरज शालिनी को मायूस देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। शालिनी उसे सब बताती है। रात के अंधेरे में छत पे बैठे हुए शालिनी सूरज से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पारस आ जाता है और उन्हें देखकर वापस नीचे चला जाता है। शालिनी भी उसके पीछे पीछे वापस नीचे चली जाती है और यहाँ पारस गेट बंद कर देता है और शालिनी पर गुस्से से बरस पड़ता है। तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, तो बताना चाहिए था ना, सूरज से प्यार करती हो तुम। ये पारस की इनसिक्योरिटी थी। वो शालिनी से प्यार करने लगा था, पर गलत फहमी की वजह से वो उसे समझ नहीं पा रहा था। पारस, बस कीजिए। बिना सोचे जाने आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया मुझ पर? खैर, जब आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो छोड़िए। शालिनी के आत्मसम्मान को ठेस लग गई थी और सुबह वो अपने भाई से जिद करके उसके साथ मायके जाने की जिद करने लगी। पारस के बाबूजी से इजाज़त लेके शालिनी दुखी मन से चली गई। पारस के पिताजी पूछते हैं कि पारस, बहू अचानक क्यों गई? कौन सा एग्ज़ाम आ गया? पता नहीं बाबूजी, मैं चलता हूँ ऑफिस, लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। शालिनी यहाँ बड़े दुखी मन से रह रही थी कि तभी उससे मिलने सूरज आता है। क्या हुआ शालू, तुम इतनी उदास क्यों हो? शालिनी सूरज को सब बताती है। कहीं ना कहीं सूरज को लगता है कि पारस शालिनी को लेके इनसिक्योर है। वो शालिनी को बिना बताए पारस से मिलने जाता है। पारस उसे देख के आग बबूला हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ शालिनी के पास। पारस, तुम हमारी दोस्ती को गलत समझ बैठे। वो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर की है। मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी बहन, मेरी दोस्त और मेरी माँ भी। और इस पवित्र रिश्ते को गाली मत दो। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, सिर्फ शालिनी ही हमारी मदद कर सकती है हमें मिलाने में। ये सब सुन के पारस सहम जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो ऑफिस से सीधा शालिनी को लेने के लिए उसके घर पहुँचता है। शालिनी उसे देख के पूछती है, एकदम कैसे आना हुआ आपका यहाँ? अब और कोई इल्ज़ाम बाकी रह गया क्या? पारस शालिनी को गले लगाता है और माफ़ी मांगता है और शालिनी भी उससे माफ़ी मांगती है। मुझे भी आपको बताना चाहिए था कि मेरी और सूरज की दोस्ती कैसी है। मेरी भी गलती है पारस, आई एम सो सॉरी। और दोनों एक दूसरे को गले लगा के बहुत रोते हैं। सूरज दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश होता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते का नाम हो, कुछ रिश्ते दिल से भी होते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी गौना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।